एक बंदे के ऊपर पिस्टल रख के आप खड़े हुए चीखें मार रही, मुझे पूरे कैफे में किस सीट रहा है, मेरा कोई लेन देन ही नहीं है। जब कैफे में मैं बैठी हुई और आते ही इसने मारना पीटना स्टार्ट कर दिया, इसने फायरिंग वगैरह की। रजब भट्ट के ऊपर एक और मुकदमा भी दर्ज हुआ। अब ये मुकदमा दर्ज क्यों हुआ, मामला था क्या, आखिर रजब भट्ट उस दिन मौके पर मौजूद थे या नहीं थे? जिस दिन ये हमला हुआ ना उससे एक दिन पहले वो उनके मिले थे, उनकी स्टोरी भी लगी थी और उनकी टिकटॉक पे वीडियो भी लगी हुई, आप देख सकते हो। जब 2 रोज कबल लाहौर के अंदर एक वाकया पेश आया जिसमें मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट के ऊपर एक और मुकदमा भी दर्ज हुआ। अब ये मुकदमा दर्ज क्यों हुआ, मामला था क्या, आखिर रजब भट्ट उस दिन मौके पर मौजूद थे या नहीं थे? आयशा जट आखिर कौन है? आयशा जट का इससे पहले भी रजब के साथ क्या तनाज़ा चलता आ रहा है? मेरे साथ ये तमाम सवालात का जवाब देने के लिए मौजूद हैं आयशा। इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या मामला है और इनके ऊपर जो कातराना हमला हुआ उसके पीछे आखिर किसका हाथ है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। आयशा क्या हुआ मामला, कौन है रजब भट्ट के साथ, क्या मामला है आपका? पहले से केस चल रहा है, वो तो उनका उस केस का तो सबको पता ही है, वो भी चल रहा है और उसकी जो है वो 18 को हियरिंग भी है, 11 को, ठीक है। और अब अदालत ने जो है वो इसका हादसा भी एडमिट कर लिया हुआ, ठीक है। जो भी लगे, साल लगे, 2 साल लगे भी इस केस को। तो मैं जौहर टाउन गई थी दास्तान कैफे में ना, अपनी दोस्त के साथ, अपनी सिस्टर के साथ खाना कितने बजे? 3 बजे का, कोई 3-4 रात बजे 3 का बजे? टाइम। हाँ, रात 3-4 बजे का टाइम था, क्योंकि मैं जल्दी सो जाती हूँ। उस दिन ना मैं 10-11 बजे सो गई थी, तो मैं लेट उठी, 2-2:30 बजे का टाइम था। तो आपको पता है बंदा बाहर निकल ही आता है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं, खाना खाने के लिए बंदा निकल ही सकता है। और मुझे ये होता है कि कैफे जो है ना वो शो करवाया जाता है कि 11 बजे जो है वो कैफे बंद है, और वो सुबह 4 बजे तक कैफे ओपन होता है। ये जितने भी दास्तान कैफे की लाइन में कैफे है ना, ये सारे ओपन होते हैं। अच्छा, मतलब ज़ेरे इंतजामिया या पुलिस की मिली भगत से सब चल रहा है काम? सब कैफे ओपन होते हैं, 4 बजे करीब जाओ, 3 बजे के करीब जाओ, कैफे ओपन ही होगा। शो करवाते हैं पर्दा फेंक के, और ये बंद पड़ा हुआ है, लेकिन बंद नहीं होता। सेकंड पे काम हो रहा है? जी, सारा काम हो रहा होता है इनका। और 4 बजे जो है वो 3 बजे का टाइम, खाना मैंने जाके ऑर्डर लगवाया, खाना खाने लगी हूँ। और ये 2 लड़कियाँ और 2 लड़कियाँ हैं, जिसमें से एक लड़के का नाम शेबी मेहर है और वाइट शलवार कमीज पहनी। मैं इनको पहले ना 2 लड़कियों को जानती हूँ, ना मैं 2 लड़कों को जानती हूँ, ना मेरा कोई लेना देना, ना मेरी किसी के साथ दुश्मनी। और मैं ये बात कहूँगी कि एड्डी केड़ी मेरी दुश्मनी थी जो आके मेरे ऊपर फायरिंग करने लगे। सोचने की बात है ना, एक हैरानगी की बात है। एक बंदे के ऊपर आप देखो शरेआम गोलियां चला रहे हो, और मेरी आपके साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है ना। मेरा तो केस सिर्फ रजब के साथ जा रहा है। 10 जुलाई को जो है वो रजब के साथ मैं मिली थी। अच्छा, आप लोगों को पता लगा कि एक दिन पहले जिस दिन ये फायरिंग का वकूआ हुआ कोई बैठक भी हुई थी? हाँ, उससे पहले मैं मिली थी। क्या, क्यों मिले थे? मुझे एक दोस्त है, तो उसने मुझे जरा रिक्वेस्ट की थी कि बेशक तुम म्यूचुअल सुलह। फ्रेंड है आप लोगों का? जी, बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा। उन्होंने कहा था कि बस, नाम नहीं मैं उनका लेना चाहूंगी, उन्होंने कहा था कि बेशक आप सुलह ना करें, लेकिन एक दफा बात सुन ले उनकी। क्या बात सुनी आप? कि उन्होंने एक दफा उन्होंने आपसे बात करनी, एक दफा बात सुन ले। जब मैं गई तो वहाँ पे रजब भी आया था। इस चीज़ की वीडियोस पिक्चर भी है, उसकी भी है, मेरी भी है, मैं आपको वो सेंड कर दूंगी, वो आप लगा दिएगा बेशक। तो मैं जब गई हूँ तो मुझे कहता है कि तुम ना, मेरी भांजी की क्या गलती है, ये वो। मैंने कहा देखो चलो, हाँ उस चीज़ का मैं मान भी गई कि चलो ठीक है, उसको नहीं देना चाहिए थे, जो राइट था, ठीक है। मेरा केस तो इनके साथ चल रहा था, पर इसने गलत बात वहाँ पे भी की। इसने कहा कि मेरी भांजी से तू सॉरी कर ले, और मैं बदले में वीडियो बना के देता हूँ जिसमें मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ कि मैंने फोन रीसेट किया है तुम्हारा। ऑफ कैमरा ये बात है, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, मैं अभी माफी नहीं मांग सकती, मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं अपने वकील से और अपनी मम्मा से मैं बात कर लूँ, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट वगैरह करके अपने घर आ गई। तो फिर इसने ना, जब मैंने इनको सुबह इनकार किया कि मैंने नहीं करवाना, तो इसने उसी दोस्त को रेफरेंस से बोला कि चल ठीक है, अब इसको मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक ये है। वही दोस्त है जो उस दिन रात कैफे में आया था? नहीं वो नहीं, अच्छा, कोई और दोस्त कोई है। और दोस्त है। फिर उस दिन ये बंदा कौन है, ये कैसे आपको जानता है कौन सा? जिसने फायरिंग की है? इतना मैंने बताया कि मैं इनको नहीं जानती। अच्छा। 2 लड़कियों को और 2 लड़कों को नहीं जानते। ये तो वहां पे जब कैफे में मैं बैठी हुई और आते ही इसने मारना पीटना स्टार्ट कर दिया, इसने फायरिंग वगैरह की, ठीक है। और गोलियां चलाई, वो पाँव से गोली छू गई, मेरा कोई लेन देन नहीं, आते चुपेड़े एक लड़का मारा। देखो, कोई औरत को लड़का खाली छेड़ देना तो उस पर इतना बड़ा एक्शन हो जाता है जी, वो उसने उसको छेड़ा। ये तो शरेआम गोलियां चला रहा है पूरे कैफे में, 40 लोग कैफे में बैठे हुए गोली खाना लगी खा नहीं रहे। आपको? नहीं लगी, नहीं, कैफे वो जो है वो छू गई पाँव अच्छा। से। तो वो लड़कियों ने भी मारा आपको? लड़कियों को भी, लड़कियों ने मारा है, चपेड़े मारे, हमारे बालों से खींचा, इस लड़के ने खींचा, इस लड़के ने मुंह पे 2-3 मेरी बहन के चपेड़े मारी, मेरी बहन का होंठ भी फटा था, उसका मेडिकल भी हुआ इस बात का ना। आंख पे इसने मुक्का मारा, उसका भी मेडिकल हुआ था, उसके आईज ना स्वेलिंग हो गई थी, ठीक है। आपका मेडिकल क्यों नहीं हुआ? मेरा आईडी कार्ड की वजह से मेडिकल नहीं हो सकता, फिर आईडी कार्ड नहीं बना। दरख्वास्त दी, उसकी कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सुना निकली है, तो हाँ क्या जी, है? वो वीडियो भी निकली है, उसमें चीखें मार रहे हैं, और जो आप पे गोली चली है वो भी है, तो आपने देखी होगी वो वीडियो।
तो आखिर वहाँ ये दुश्मनी की वजह इतना लंबा क्यों चल रहा है? इस्तिगासा तो चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही नहीं, है, इस इसने लड़के मौके को पे ना आखिर मुझे क्या इसने मामला है? मौके पे ये कहा था कि आप ना वीडियो में बोलो, जब ये मुझे मार रहा था ना, आप वीडियो में बोलो कि आप रजब के साथ केस बंद करो। मैंने कहा वो मैंने नहीं कहा। क्या पता वो रजब का भी दुश्मन हो जिसने आप पर हमला करके रजब के भी खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा दी। नहीं, देखिए एक बात मैं आपको करूंगी, वो आया मेरे पास और वो मुझे कह रहा है कि वीडियो में बोलो कि आप केस खत्म करो। वो उसका दुश्मन है कि मेरा दुश्मन है? उसका वो दोस्त है, उसके साथ उसकी वीडियो लगी हुई है। अच्छा, उसकी एक दिन, जिस दिन ये हमला हुआ ना, उससे एक दिन पहले वो उनके मिले थे, उनकी स्टोरी भी लगी थी और उनकी टिकटॉक पे वीडियो भी लगी हुई, आप देख सकते हो जहाँ फिर मिलने की। और इन लड़कियों का लड़कियों को मैं नहीं जानती, मेरा कोई लेन देन नहीं उनके साथ। अब जो एफआईआर दर्ज हुई है उन लड़कियों का नाम भी रखा है आपने? इनको मैं जानती नहीं, नाम मालूम लिखा है लड़कियों को अभी। और एक पता चला एक शेबी की बंदी है और एक पता चला है कि एक ब्राउन वाली है। वो भी ब्राउन वाली को मैं मतलब देखा हुआ है मैंने कहीं, मुझे लग रहा है कि मैंने इसको कहीं देखा है। लेकिन व्हाइट वाली को ना मैं जानती हूँ, ना मैं शेबी मैन को जानती हूँ, ना मैं इस लड़की को भी जानती हूँ। पर इसका ये है कि मैंने इसको देखा हुआ है, अब वो पहचान लिया हुआ है। लेकिन अब आगे क्या करना है? कुछ सुलह करनी है, नहीं केस मैंने आगे कोई चलाना सुलह नहीं है? करनी, मेरे ऊपर लड़ाई गोलियां का जो चली हैं, वकूआ है आप वो कहाँ तक समझदार। पहुंच रहा है? देखिए अभी एक वीडियो निकली है, वो आपने देखी है। बाकी जो है वो आज हमने, मैं चाहती हूँ कि सीसीडी इस चीज को देखे, जो कि शरेआम गोलियां चली हैं या बात किसी इतनी औरत सी के है, साथ है। आप तो उस रजब के साथ एक वकूआ चल रहा है, अब आपको किसने कंफर्म किया कि इस बंदे ने रजब के कहने के ऊपर ये सारा कुछ किया? वो वीडियो में उसने मेरे सामने बोली। वो वीडियो है कोई आपके पास कि सिर्फ आपको कहा और आपने नई उससे? वीडियो बना रहा था ना वो, उसने बोला था कि केस खत्म कर। अच्छा, तो उससे मिलने की एक दिन पहले की वीडियो लगी, मैं आपको कह रही हूँ, उसका दोस्त है वो। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो आपके इस तनाज़े में इन दोनों के दरमियान तो यारी दोस्ती है, आपके साथ एक दुश्मनी का मामला चल पड़ा बिल्कुल हो, ऐसे मैं, इससे क्या कहेंगी? कोई अपील है आपकी इस सारे मामले में? हाँ मैं उनसे बस यही जो है वो, मरियम नवाज से, मरियम नवाज कहती है कि लड़कियां मेरी जो है वो रेड लाइन है। तो अल्लाह पाक ने जो है वो मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है और मैं बस यही फील करना चाहूँगी कि अगर खुदा ना खास्ता वो गोली छू गई, खुदा ना खास्ता वो लग जाती, तो क्या फिर ही एक्शन लेना था? अभी तो कितना एक्शन हुआ? एफआईआर आपके मुताबिक हुई है? एफआईआर जो है वो वहाँ पे जो है वो, दरखास्त आपने दी थी? हाँ जी, बयान जमा करवाया जाके? जी बयान हो गया। क्या कहती है पुलिस? आज डीएसपी ने बुलाया हुआ, मैंने जाना 4 बजे जो है वो मैंने नवाबपुर पेश होना है। बाकी की जो डिटेल है वो इंशाल्लाह बाद में। तो वो उन्होंने अपनी जमानत करवा ली? हाँ जी, सुना है ज़मानतें हो गई, उन्होंने ज़मानत करवा दी। तो रजब ने को रब्ता किया दोबारा कि भैया तुमने क्या किया? नहीं, मेरे से बुरा। रजब का इससे पहले क्या ताल्लुक रहा आपसे? आपके बारे में ये भी है कि आप रजब को ब्लैकमेल कर रही हैं। मैं कि यहाँ जो मैंने उसको ब्लैकमेल करना है, मैं एक औरत ज़ात हूँ, मेरा उनके साथ केस चल रहा है, तो मैंने अल्लाह माफ़ करे उनको क्या ब्लैकमेल कर देना है। मेरे अब अफसोस की बात है। रजब के साथ जो पुराना एक मुकदमा, एक नया मुकदमा, बिल्कुल। अब इन दोनों का कोलैब हो चुका हुआ है। अब आगे सीन क्या है? किस हद तक स्टैंड अप रहेंगी? आपके वकील मैं को तो भी शुरू पहले दिन से स्टैंड, धमकियां आती रही, मुझे ब्लैकमेलिंग तो के लिए बहुत डील भी धमकी आती आती है, रही। मुझे बहुत ब्लैकमेल करते हैं, मैं आज तक नहीं डरी। लेकिन ये जो वकूआ हुआ है, हर बंदा ही डरता है, हर बंदा ही डर भी जाता है। एक बंदे के ऊपर पिस्टल रख के आप खड़े हुए, चीखें मार रही है, मुझे पूरे कैफे में घसीट रहा है, मेरा कोई लेन देन ही नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, तो मैं इनको माफ तो नहीं करने कैफे वाली। वाले ने आपको वीडियो क्यों नहीं दी है? क्यों नहीं देता वो? वो कहता है जी इस लड़के ने ना कोई पहले भी कोई कत्ल शत्ल किया होगा, इससे वो डर गया? डर गया होगा। लेकिन मैं इंशाल्लाह जितना हो सका, मैं तो कैफे वालों को मैं तो नहीं बख्शूंगी, मैं तो वहाँ पे जाना भी है, मैंने कार्रवाई भी करनी है, मैंने पुलिस को कहना है कि जाएं आप, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दुनिया के सामने वो वीडियो आए। मैं ये चाहती हूँ बस। एक वीडियो सीसीडी से क्या आपकी अपील है? सीसीडी से यही अपील करना चाहूँगी कि ये सीसीडी का मामला है, तो वो इस चीज़ को देखा जाए, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है और अपील भी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आयशा मौजूद थी और आयशा ने कुछ इस हवाले से चीज़ें, क्योंकि शाकिर इनका पहले भी मामला चलता रहा और एक मुकदमा अभी भी इस्तिगासे की सूरत के अंदर अदालत में ज़ेर समाअत है। एक नया मुकदमा रजब के ऊपर दर्ज हुआ है और रजब ने अभी तक उसके अंदर अपनी जमानत कबल गिरफ्तारी नहीं करवाई। लेकिन देखते हैं अब ये वाला ऊँट जो है किस करवट बैठता है और इस हवाले से जो भी अपडेट आती रहेगी उससे आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।